अहम खबर आ रही है वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम की मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अवामी मसाइल के हल को अवलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं। फ़हद चौधरी से मज़ीद बात करेंगे। फ़हद, इस मुलाकात के क्या इंसाइट्स हैं? कोशिश कर रहे हैं फ़हद से दोबारा रब्ता करें। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि यह अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि अवामी मसाइल के हल को अवलीन तरजीह दी जाए। इसके अलावा अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम की ये मुलाकात हुई है और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल भी किया गया है। इसके अलावा हिदायत जारी की गई हैं वज़ीर आज़म की जानिब से कि अवामी मसाइल के हल को अवलीन तरजीह दी जाए। राब्ता बहाल हुआ है। फ़हद से बात करेंगे। फ़हद, क्या इंसाइट्स आ रही हैं? जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर बराए पब्लिक अफेयर्स यूनिट राना मुबशर पावर अब्दुर्रहमान कांजू और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी भी शरीक थे। इस मुलाकात में मुल्क की जी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अवामी खिदमत के एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाया जाए और अवामी मसाइल। ठीक है फ़हद चौधरी, इस मुलाकात से मुतालिक आप आगाह करें। आपका बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आरिबा आफ्ताब, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। और अब आपको ये बताएं कि सौद के इलाके कालाम के सैफुल्ला झील में अलमनाक कश्ती हादसा पेश आया। खुशियां मातम में बदल गईं। कश्ती उलटने से एक ही खानदान के 7 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसा गुज़श्ता रोज़ पेश आया। मलाह समेत कश्ती में सवार 9 अफराद डूब गए थे। मलाह को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि लापता सयाह की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू एहलकार झील के मुख्तलिफ मकामात पर जदीद रेस्क्यू आलात से सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। जाँ बाग सयाहों की लाशें पंजाब में आबाई इलाकों में रवाना कर दी गई। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी हम मनसब की अहम मुलाकात हुई है। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार किया गया है। सिक्योरिटी ताउन के शोबे में मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। इसके अलावा MOU स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की मजबूती का आकास है। ये कहा गया मुआहिदा दोनों ममालिक के करीबी ताल्लुकात में अहम पेशरफ करार। इसके अलावा मुलाकात में बाहमी सलामती, ताउन और मुश्तरका मफादात के फ़रोग़ पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी हम मनसब की मुलाकात हुई है और दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार भी किया गया है। अभी खबर यह है कि पंजाब हुकूमत का ग्रीन एनवायरनमेंट के फ़रोग के लिए अहम इकदाम सामने आ रहा है। पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर फ़ीस माफ़ कर दी गई है। यह अहम इकदाम है। बता दें आपको कि महकमा एक्साइज़ की जारी नोटिफिकेशन की कॉपी भी इस वक्त बोल न्यूज़ पर देखी जा सकती है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की 99% रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ कर दी गई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। जाफ़र बिन यार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जाफ़र, क्या मज़ीद अपडेट्स हैं इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, ये बोल की जानिब से बड़ी एक्सक्लूसिव खबर सामने आई है कि जो पंजाब हुकूमत की जानिब से इन्वायरमेंट को साफ करने के हवाले से बड़ा इकदाम किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां उनकी रजिस्ट्रेशन माफ कर दी गई है। मैं आपको दोबारा बताता चलूं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन माफ कर दी गई है और 99% माफी की गई है। नोटिफिकेशन भी बोल न्यूज ने हासिल कर लिया है। जायक ने बताया है कि पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन उनकी कीमत के हवाले से तय की जाती थी, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन होगी वो 99% माफ होगी, सिर्फ 1% होगी, यानी कि वो तकरीबन तमाम रजिस्ट्रेशन की फीस माफ कर दी गई है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कहा जा रहा था कि जो है माहौलियात को साफ करने के हवाले से इकदाम किए जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता रहा था और इस हवाले से ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन माफ कर दी गई है। ठीक है, ये अहम इकदाम उठाया गया है। इस हवाले से आप आगाह करते हैं। जाफर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि शहर कायद में तेज़ रफ्तारी के बायस हादसात बढ़ने लगे हैं। डिफेंस में रिक्शा सवार की जल्दबाजी हादसे का सबब बन चुकी है। कार से टकराने वाला रिक्शा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और इस हवाले से मजीद बात करेंगे। खुरम गुलजार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुरम, बताएगा ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह से पेश आया? सिर्फ 2 रोज की बात करें तो मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। गफलत और लापरवाही ट्रैफिक हादसात का सबब बनी है। फुटेज जो सामने आई है उसमें भी देखा जा सकता है कि गजरी के इलाके डिफेंस में ये तेज रफ्तार रिक्शा ड्राइवर है जो कि सिग्नल्स को लापरवाही से क्रॉस करते हुए तेज रफ्तार गाड़ी से जा टकराया है। हादसे की CCTV फुटेज जो सामने आई है उसमें देखा जा सकता है काले कलर रंग की जो कार है वो तेज रफ्तारी से सामने से आ रही है। इस दौरान लेफ्ट साइड से आने वाला जो रिक्शा है वो तेज रफ्तारी के बाइस
गाड़ी से टकराया। हादसे के नतीजे में रक्शे में सवार तकरीबन 7 अफराद हैं, ड्राइवर समेत, जो कि रक्शे से बाहर आ गिरे हैं। हादसे में जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन रक्षा जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जबकि 2 अफराद मामूली जख्मी हुए जिन्हें करीब अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस का कहना है कि हादसे के जो जिम्मेदार ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। ठीक है, इंतहाई दिल खराश वीडियो है, देखा भी जा सकता है। अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम। आपको बताएं कि पेशावर कस्टम्स की जानिब से स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैक डाउन किया गया है। 1 अरब से जायद मालियत का स्मगल शुदा सामान और नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। बताया जा रहा है कि नॉन कस्टम पेड कपड़ा है, सिगरेट है, गुटखा और अशियाए खुलनोश की बड़ी खेप पकड़ी जा चुकी है। कार्रवाइयाँ स्मगलिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की अक्कास हैं। पाकिस्तान कस्टम्स की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। मज़ीद बात करेंगे उमर हयात से। जी उमर, बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया है और 1 अरब 16 करोड़ 30 लाख रुपए जो है मालियत का स्मगल शुदा सामान और नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियां जब्त की गई हैं। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयों के नतीजे में गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान अरबों रुपए मालियत की स्मगल शुदा अशिया जो है वो बरामद की गई। जाली डिक्लेरेशन के जरिए स्मगल किया जाने वाला जो है वो सामान जब्त किया गया। इसके साथ साथ बेडफोर्ड ट्रक हैं और मर्दाना और जनाना कपड़ा है और इसमें जो स्मगलिंग की कोशिश थी वो नाकाम बनाई गई है। इसी तरह जो है थाकोट हज़ारा में सुजो ट्रक से गैर मुल्की और नॉन ड्यूटी पेड अशिया खुदनोश की बड़ी खेप भी बरामद की गई है। 3 लग्जरी नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियां जब्त की गई हैं जिनकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ 55 लाख रुपए बनती है। पाकिस्तान कस्टम्स की जो मौसर कार्रवाइयां हैं स्मगलिंग के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ जारी हैं और कौमी महसूलात के तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी तिजारत के फ़रोग़ और स्मगलिंग के खात्मे के लिए इन्फोर्समेंट कार्रवाइयाँ जो है वो मजीद तेज की जा रही हैं। ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे US ईरान डायलॉग से मुतालिक। दोहा में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का एक और दौर मुकम्मल हो गया है। ईरान का कहना है कि मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए पेशरफ्त जारी है। इसके हवाले से अरब मीडिया भी कुछ रिपोर्ट कर रहा है, जो कि ईरान को अदायगियों का दावा भी सामने आ रहा है, जबकि $3 अरब मरहलावार जारी किए जाएंगे। इस बातचीत में भी पाकिस्तान और कतर ने सालिसी का किरदार अदा किया है। मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए ईरानी और अमरीकी वफूद दोहा में मिल बैठे। मुज़ाकरात में राब्ता चैनल कायम करने पर इत्तेफाक हुआ। मामले पर नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आ गया। काजिम गरीबाबादी कहते हैं ये राब्ता चैनल मफाहमती याददाश्त के खिलाफ वर्जियों की रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल होगा। अरब मीडिया की जानिब से माली मामलात में पेशरफ्त का दावा भी सामने आया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान को $3 अरब जारी करने पर इब्तदाई इत्तेफाक हुआ है, जबकि ईरान ने मुतालबा किया है कि मुज़ाकरात में हर पेशरफ्त के साथ मजीद फंड्स जारी किए जाएं। आबने हरमुज़ की सूरत हाल भी मुज़ाकरात का अहम मौजू रही। ज़रा के मुताबिक ओमान की नई तजवीज़ पर बातचीत जारी है, जबकि दोनों वफूद मजीद मुशावरत के लिए अपने अपने ममालिक वापस जाएंगे। कतर और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा किया, ताहम आइंदा दौर की तारीख का ऐलान ताहाल नहीं किया गया। खानेवाल से इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है, जहां पर शौहर की जानिब से बीवी पर बहिमाना तशद्दुद किया गया है। शौहर ने खातून का गला दबाकर कत्ल करने की कोशिश की है। बच्चे सामने मौजूद थे और बच्चों के सामने मां पर तशद्दुद की वाक़े की वीडियो सामने आई है। थाना सदर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और महके आई नाराज़ बीवी के ना मानने पर यह बताया जा रहा है कि मुलजिम आपे से बाहर हुआ है और यह अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। कराची में SIU और CIA की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन किया गया है। ऑनलाइन मंशियात फरोशी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार किया गया है। 105 ग्राम आइस उससे बरामद की गई है। मुलजिम फैसल यारी से मंशियात खरीद कर ऑनलाइन फ़रोख्त करता था, ये बात सामने आई है, जबकि ये बताया जा रहा है कि मुलजिम आदि ऑनलाइन मंशियात फरोश है। SIU ने थाना ब्रिगेड की हदूद में कार्रवाई की है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कराची में SIU की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ ये एक्शन किया गया है। SIU और CIA की मुश्तरका कार्रवाई है। ऑनलाइन मंशियात फरोशी में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब आपको ये बताएं कि ई चालान से बचने के लिए जाली या फिर टैम्पर्ड नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले खबरदार हो जाएं। ब्लैक लिस्ट, जराइम में मतलूब और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ अब क्रैक डाउन होगा। पंजाब सेफ सिटीज़ के जदीद AI कैमरों से निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। खुर्रम मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम, बताइएगा। ई चालान से बचने के लिए जाली, क्लोन या टेम्पर्ड नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाले खबरदार हो जाएं। ब्लैक लिस्ट, जराइम में मतलूब और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ पंजाब सेफ सिटी का सख्त क्रैकडाउन जो है वो जारी है। नंबर प्लेट की रद्दोबदल पर सख्त कानूनी कार्रवाई, जुर्माने और FIR दर्ज हो सकती है। सेफ सिटी ने जाली, क्लोन और टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स के खिलाफ जदीद AI बेस्ड निगरानी मजीद जो है वो सख्त कर दी है, जबकि जून के दौरान सेफ सिटी के AI कैमरों ने 200 से ज्यादा जाली, क्लोन और मशकूक गाड़ियां जो है पकड़वाई हैं। AI बेस्ड सेफ सिटी कैमरों को मशकूक नंबर प्लेट की फौरी निशानदही करके
खुदकार अलर्ट जो है वो जारी करता है। खुदकार अलर्ट वसूल होते ही वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर करीबी पुलिस टीमों को फौरी इत्तला फराहम करते हैं। पंजाब भर में ब्लैक लिस्ट टाइम में मतलूब और मशकूक गाड़ियों की ट्रेसिंग जदीद AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से जारी है, जबकि जाली क्लोन या नंबर प्लेट का इस्तेमाल सिर्फ ई चलान से बचाव नहीं बल्कि FIR का सबब भी बन सकता है। ई चलान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करना संगीन कानूनी जुर्म है, तर्जुमान सेफ सिटी की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि कलौन और टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स के खिलाफ पंजाब सेफ सिटी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद जो है वो जारी रखे हुए हैं। AI टेक्नोलॉजी के बाइस जैली और टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स की शनाख्त पहले से ज्यादा मौसर हो चुकी है। ठीक है, इस सिस्टम से मुतालिक आप आगाह करें खुरम, बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाके काहना में पेश आने वाले दिलखराश सानहे ने कई ख़ानदानों की दुनिया उजाड़ कर रख दी है। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से अपने बच्चों को खो देने वाले वालिदैन आज भी सदमे से दो चार हैं। इसी पर बात करेंगे, लाहौर से हमें ज्वाइन करें हमारी नुमाइंदा अरीबा आफ्ताब। अरीबा, बताइएगा इस हवाले से इस वक्त जो मनाजिर हैं क्या देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त किसी इलाका में मौजूद हूँ जहाँ पर 2 दिन कबल जो है वो दिल को हिला देने वाला जो है वो वाक़या दरपेश आया, जिसे देखकर सारी फ़िज़ा जो है वो सोगवार है। हमारे साथ उन्हीं के अहले खाना मौजूद है, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा उन बच्चों से आपका क्या रिश्ता था? मेरी बेटी थी। बेटी थी, क्या नाम था बेटी का? दुआ फातिमा और गुलाम अली, वो मेरा भतीजा है, तो दुआ फातिमा मेरी बेटी। ये वाक़या किस तरह से दरपेश आया, क्या देखा आपने? मेरी बेटी ने ना क्या मामा ट्यूशन का टाइम हो गया, मैं सो गई, मेरी बेटी ने मैंने दसिया भी नहीं आ गई। ਜਦੋਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਇੱਟ ਇੱਕ ਗਿਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ। ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਇੱਟ ਗਿਰੀ ਹੈ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ हुआ? ਇੱਟ ਹੀ ਗਿਰੀ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ, ਇੱਟ ਹੀ ਗਿਰੀ, ਛੱਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ। ਬੈਠ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। मेरी भतीजी हले मेरी बाहर ही आई तो पिछों छत भी गई। मजदूर ने आन के क्या बाजी बच्चों को छुट्टी दे दे, कहती नहीं हले 10 मिनट है, मैं पूरे टाइम ते छुट्टी देनी। टीचर दा गुनाह, सारा गुनाह टीचर दा, सारे देंगे बयान। आंटी को भी बिना शक ले लो, साडा नाल है, सिर्फ ये टीचर दा गुनाह है। ये कहती ना कि मैं छत पहलों बना ली सी, कोई पहलों नहीं सी बनाई, इन्हें टैलां बाद च लाइयां ने, बाद च टैलां लाइयां, इन्हें बाद च मिट्टी पाई, बच्चे अंदर बहा के इन्हें साडे बच्चों ने जास्ती की। साडे महल्ले पूरे दे बच्चे नाल खेलते थे। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो वालिदैन है वो गम में निढाल है और एक छोटी सी गफलत जो है वो कई जानें निकल गई। अब इसका कसूरवार जो है वो किसे ठहराए, सवालात बहुत से हैं लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।